अमरीकी ने खड़े खड़े चांद को ही बेच दिया। चांद पर प्लॉट बेचकर करोड़पति बन गया। 37 लाख प्लॉटों का सौदा भी कर लिया। चांद को बेचने वाले ने लोगों को कैसे कायल किया? क्या चांद पर प्लॉट खरीद भी सकते हैं? चांद बेचने का आइडिया जिसने अमरीकी शहरी डेनिस होप की जिंदगी बदल दी। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही होगी, चले जानते हैं कि डेनिस होप की स्टोरी क्या है। ऐसी जमीन जिसका कोई मालिक नहीं, इस ख्याल ने डेनिस होप को चांद के बारे में मालूमात इकट्ठी करने पर मजबूर किया। कई साल कबल खबर रिसा इदारे वॉइस को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो लाइब्रेरी गया और वहां से आउटर स्पेस ट्रीटी निकाली। अक़वाम मुत्तहिदा के इस बैनुल-अक़वामी मुआहिदे के मुताबिक खला तमाम इंसानियत की मुश्तरका मिल्कियत है। ये तमाम इंसानों का मुश्तरका विरसा है और किसी भी मुल्क को इजाज़त नहीं है कि वो इस पर इलाकाई खुदमुख्तारी का दावा करे। इस मुआहिदे के आर्टिकल 2 में लिखा है कि चांद और फल्की निज़ाम में मौजूद दीगर सैयारे और सितारों पर कब्जा करके या किसी भी दूसरे तरीके से मिल्कियत का दावा करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन डेनिस होप ने इसकी तशरीह कुछ यूं की कि अगर चांद सबका है तो ये किसी का नहीं। कोई मालिक दावा नहीं कर सकता तो क्या कोई फर्द वाहिद भी इस पर दावा नहीं कर सकता? उन्होंने BBC को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ये ऐसी जमीन थी जिसका कोई भी मालिक नहीं था। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि इस पर हक कैसे जमाया जाए। इसके लिए डेनिस ने अक़वाम मुत्तहिदा को एक नोटिस भेजा जिसमें चांद शमसी निज़ाम में तमाम 8 सैयारों और उनके चांदों पर मिल्कियत का दावा किया और उन्होंने लिखा कि वो इन इमलाक को बेचना चाहते हैं। साथ ही ये भी लिखा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा को इस पर कोई भी एतराज़ है तो आगाह करे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद से डेनिस सिर्फ चांद पर ही नहीं बल्कि मार्स, अतारद, ज़ोहरा पर भी प्लॉट बेचने लगे। चांद और दूसरे सैयारों पर जमीन खरीदने वालों में हॉलीवुड स्टार्स, साबिक अमरीकी सदूर बशमूल रोनाल्ड रेगन और जिमी कार्टर, हिल्टन और मैरियट जैसी बड़ी होटल चेन्स भी शामिल हैं। डेनिस होप रोजाना 1500 प्रॉपर्टीज फरोख्त करता रहा। वो चांद पर प्लॉट का इंतखाब करने के लिए आंखें बंद करके चांद के नक्शे पर हाथ रख देते। इस कारोबार से डेनिस ने तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख डॉलर कमा लिए हैं और 1995 से डेनिस का यही वाहिद सोर्स ऑफ इनकम भी है। वॉइस को डेनिस ने बताया कि कम से कम 1 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अगर कोई खरीदना चाहे तो वो एक बरे-आज़म के साइज का प्लॉट है और ये 53,32,740 एकड़ पर मुश्तमिल प्लॉट है जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ 33,31,000 डॉलर है। अब सवाल ये है कि क्या ये जमीन जो खरीद रहे हैं उनसे छीन ली जाएगी? तो इसका हल ये निकाला गया था कि डेनिस ने बताया कि सबने मिलकर एक जमहूरी मुल्क कायम करने का फैसला किया जिसे वो गैलेक्टिक गवर्नमेंट कहते हैं। उनका कहना था कि आइन बनाने में 3 साल लगे। मार्च 2004 में जब 37 लाख प्रॉपर्टी मालिकान थे तो इसे ऑनलाइन शाया किया गया। इसके हक में 1,73,000 से ज्यादा वोट पड़े। इस तरह हम एक खुद मुख्तार कौम है जिसका एक बाकायदा मंजूर शुदा आइन भी है। डेनिस का ये भी कहना था कि इस वक्त दुनिया के 30 ममालिक के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात भी हैं। डेनिस होप अपना रियल एस्टेट का कारोबार जारी रखे हुए हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक कम से कम कानूनी तौर पर तो चांद किसी की भी मलकियत नहीं। सन 1968 का बैनुल-अक़वामी मुआहिदा ये भी कहता है कि खला की खोज और इस्तेमाल तमाम ममालिक के मुश्तरका मफाद के लिए होना चाहिए। तो क्या कोई फर्द खुद को चांद का मालिक करार दे सकता है?